और अब 24 मिनट में 24 खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात अतीक की। अतीक को तो डर सता ही रहा है कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार को वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के मामले पर 15 अप्रैल को सजा सुनाई जा सकती है और इस मामले में सुनवाई और बहस पूरी भी हो चुकी है। ये मुकदमा 2007 में कायम हुआ था। तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के मामले में 15 अप्रैल को फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत में शनिवार को आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी पर बहस पूरी कर ली गई। मुख्तार पर कृष्णानंद राय की हत्या के अलावा रुंगटा के अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजाल के खिलाफ आरोप तय किए थे। अभियोजन और मुख्तार की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद शनिवार को अफजाल की तरफ से भी बहस पूरी हो गई। 15 अप्रैल को नंदकिशोर रुंगटा की हत्या के मामले में फैसला आएगा तो 19 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय होंगे। यानी अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि योगी राज में किसी भी माफिया की गुंडाई नहीं चलेगी। अतीक और मुख्तार दोनों को मिट्टी में मिलाने की कसम योगी पहले ही ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। शाइस्ता परवीन, अशरफ और गुड्डू बमबाज तीनों ये नहीं चाहते थे कि उमेश पाल की हत्या में असद शामिल हो। वो चाहते थे कि असद इससे दूर रहे, लेकिन माफिया अतीक अपने बेटे असद को लॉन्च करना चाहता था। उमेश की हत्या के बाद अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि 18 साल बाद मुझे नींद आई है। असद ने शेरों वाला काम किया है। शाइस्ता और अतीक दोनों के बीच मर्डर से पहले भी और बाद में भी बात की। क्या क्या बातें हुई, इस रिपोर्ट के जरिए। उमेश पाल की हत्या में असद शामिल हो, असद गोली चलाए, ये अशरफ, गुड्डू और शाइस्ता तीनों को नामंजूर था। तीनों ने अतीक अहमद से कहा कि असद को इस पूरे कांड से दूर रखना ही सही रहेगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है। शाइस्ता ने बार बार अतीक से कहा कि असद को इस मामले से दूर रखिए, लेकिन अतीक किसी की नहीं सुनना चाहता था। न ही अतीक ने किसी की सुनी, क्योंकि अतीक हर कीमत पर उमेश को मिटाना चाहता था। लेकिन अशरफ और गुड्डू दोनों चाहते थे कि शूटर से ही काम करवाया जाए। वो बार बार अतीक को मना करते रहे, लेकिन डॉन अपने आगे किसी की बात सुन नहीं रहा था। दरअसल अतीक का तरीका यही है। अगर आप अतीक के 40 सालों के क्राइम करियर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अतीक ने हमेशा ऐसे ही काम किया है, क्योंकि अतीक लॉन्चिंग पैड की तरह काम करता था। उमेश पाल के मर्डर के बाद जब सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद दिख गया तो शाइस्ता बेचैन हो। उसने रोते हुए अतीक को फोन किया। बातचीत में अतीक शाइस्ता पर नाराज भी हो गया। अमृतपाल का साथी पप्पलप्रीत तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। अमृतपाल के बारे में भारत 24 के पास एक अहम जानकारी है और वो ये कि 14 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन अमृतपाल सरेंडर करने की तैयारी में है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर सरेंडर करना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। 28 मार्च तक अमृतपाल के साथ पप्पलप्रीत उसका साया बनकर रहा, लेकिन अब जब पप्पलप्रीत पकड़ा गया है तो अमृतपाल सिंह अकेला पड़ गया है। पप्पलप्रीत को अमृतपाल का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और संरक्षक माना जाता है। अमृतपाल सिंह के भागने और उसके हर कदम पर रहने और खाने पीने का जुगाड़ किया करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पप्पलप्रीत आईएसआई के संपर्क में था। वहीं अमृतपाल को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये है कि अमृतपाल अपनी शर्तों पर सरेंडर करना चाहता है, लेकिन जांच एजेंसी और पुलिस इसी ताक में है कि किसी तरह से उसको गिरफ्तार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल कुछ सियासी लोगों के संपर्क में भी है। उन्हीं के माध्यम से भगोड़ा खालिस्तानी अमृतपाल जांच एजेंसियों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो खुद ब खुद सरेंडर करेगा, और वो भी आतंकवादी भिंडरावाला के स्वरूप में आकर। यानी जिस तरह का पहनावा भिंडरावाले का था, उसी पहनावे को पहनकर वो अपनी शर्तों पर बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में आकर सरेंडर करेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली आयुषी सिंह ने यूपी पीएससी की परीक्षा पास कर ली है। सफलता पर पूरा परिवार खुश है, लेकिन पिता की हत्या का गम अभी भी आयुषी को दुख पहुंचाता है। पिता की हत्या के समय अधिकारी बनने का सपना उसने अपनी आंखों में पाला था और आज वो सपना पूरा कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दरिया भी रास्ता नहीं रोक सकता। इस कहावत को सच करके दिखाया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाली आयुषी ने।
आयुषी ने दिन रात मेहनत कर पीपीएस की परीक्षा में सफलता हासिल की और अपने पिता का सपना पूरा किया। आयुषी का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है, जिसके बाद आयुषी के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आज भले ही आयुषी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आयुषी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा। दरअसल जिले के सिविल लाइंस थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में रहने वाली आयुषी के पिता जुर्म की दुनिया में सक्रिय थे, जिसके बाद साल 2015 में उनकी हत्या कर दी। लेकिन आयुषी के पिता का एक ही सपना था कि उनकी बेटी पुलिस की अधिकारी बने। बस फिर क्या था, अपने पिता की मौत के बाद आयुषी ने उनके सपने को पूरा करने की ठानी और कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आयुषी ने दूसरे प्रयास में डिप्टी एसपी की रैंक हासिल की। आयुषी सिंह का कहना है कि अभी पहली सफलता हासिल की है। आईपीएस अफसर बनने तक प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा। राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन बाबरी विध्वंस को लेकर एक बार फिर से सियासी वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इस बार ये सिलसिला शुरू हुआ है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद में बाला साहब ठाकरे का कोई योगदान नहीं था, तो इस पर उद्धव विफर गए। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे या तो इस्तीफा दें या फिर बाला साहब के लिए ऐसी वाणी पर माफी मांगे और अपने मंत्री का इस्तीफा लें। तो अब पाटिल का कहना है कि उद्धव को गलतफहमी हुई है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे, तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के बोल पर हमला मच गया। चंद्रकांत पाटिल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस से बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का कोई लेना देना नहीं था। चंद्रकांत पाटिल के वार पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। ठाकरे ने कहा कि हमें ऐसे लोगों से हिंदुत्व की परिभाषा सीखने की जरूरत नहीं है। पाटिल के बोल पर सियासी हंगामा मचना तय भी था, क्योंकि मामला हिंदुत्व के क्रेडिट से जुड़ा हुआ था, इसलिए सियासी शोर खूब हुआ। हर कोई खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताने की होड़ में लग गया। अब ठाकरे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो पाटिल का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, ठाकरे को गलतफहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार जो रख दिया है। तमिलनाडु में अब आरएसएस के मार्च के खिलाफ सरकार ने जो कोर्ट में याचिका लगाई थी, हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बरकरार रखा है। अब आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च की परमिशन मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका लगा है। दरअसल आरएसएस के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर करके कहा था कि इस मार्च से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मदरसा हाई कोर्ट के रूट मार्च की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाल ही में तमिलनाडु में पीएम मोदी और सीएम स्टालिन एक ही मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद दोनों की मुलाकात की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगर आप भी चूहे को मारने की गलती करते हैं तो आज के बाद ऐसा मत करिएगा, क्योंकि चूहे को मारना आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि ऐसा ही कुछ बदायूं के रहने वाले मनोज के साथ हो चुका है। मनोज के खिलाफ चूहे को मारने के मामले में 30 पन्नों की चार्जशीट दर्ज हुई है। ये देखिए। चूहों से दुश्मनी लेना आपको भारी पड़ सकता है। एक चूहा आपकी जिंदगी को नरक बना सकता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 25 नवंबर 2022 को मनोज नाम के शख्स का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने चूहे की पीठ पर पत्थर बांधकर नाली में फेंक दिया, जिससे चूहे की मौत हो गई। अब इस मामले में 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। ये मामला हैरान करने वाला है। एनिमल लवर वीकेंद्र शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। ये मामला बदायूं के पनपड़िया का था। एनिमल लवर वीकेंद्र शर्मा ने चूहे का पोस्टमार्टम कराया था। आईवीआईआर के डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर पवन ने चूहे का पोस्टमार्टम किया था। चार्जशीट की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर आरोपी पर दोष सिद्ध हुए तो 5 साल की सजा होगी। इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।
अब एक बार फिर चूहे की हत्या या फिर मौत की चर्चा हो रही है। उधर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को एक बार फिर से जान से मार डालने की धमकी मिली है और इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। यह आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। सलमान को हालांकि इससे पहले भी 2 बार धमकियां मिल चुकी हैं और इन्हीं धमकियों को देखते हुए सलमान को Y+ सिक्योरिटी भी दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद सलमान को Y+ क्लास सिक्योरिटी मिली थी। साथ ही सलमान के अपार्टमेंट के बाहर पुलिस चौकी बनाई गई थी। तो एक बार फिर सलमान को धमकी मिली कि 30 अप्रैल को सलमान को मार दिया जाएगा। सलमान को धमकी की खबर मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने फौरन कॉल डिटेल्स निकाली। सलमान खान ने बीते दिनों नई बुलेट प्रूफ कार खरीदी है। ये निसान पेट्रोल SUV है। इसे भाईजान ने विदेश से इंपोर्ट कराया है। अभी तक ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। फिलहाल सलमान खान को धमकी देने के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और पाकिस्तान में कंगाली की चक्की में पूरी आवाम पिस रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द में अगर कोई है तो वो है वहां की माएं, जो अपने बच्चों को भूखा मारने से बेहतर खुद मर जाना पसंद कर रही है। कैसे, देखिए। ये महिलाएं ही हैं जिन्हें बच्चों की भूख से जूझना पड़ता है। चूल्हे पर खाली बर्तन देखना पड़ता है, अपने बच्चों को भूखे सुलाना पड़ता है, भूख से बच्चों को तड़पते देखना पड़ता है। इसलिए ये महिलाएं लाइन में लगती हैं और भगदड़ में इनकी जाने जा रही हैं, क्योंकि दुनिया की कोई माँ अपने बच्चों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। लेकिन करे तो करे क्या? आटा पाकिस्तान में इतना महंगा हो चुका है कि लोगों के लिए इस तरह की कतारों में खड़े होना और भगदड़ का जोखिम उठाना इकलौता रास्ता बचा है। पाकिस्तानियों के पास रोजाना इस्तेमाल होने वाली बेहद जरूरी चीजें खरीदने तक के लिए पैसा नहीं बच रहा है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता भुखमरी का सामना कर रही है। लोगों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार संकटग्रस्त पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 47 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो माताएं थी जो अपने भूखे बच्चों की निराश आंखों का सामना करने के बजाय मर गई। राफिया जकारिया ने लिखा, माताओं का अपने बच्चों को निराश करने के बजाय मर जाना मानवता की एक नई गहराई है।